आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और एसएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है और टाइम एंड वर्क के बाद मुझे लग रहा था कि पाइप एंड सिस्टम लगभग सेम है, क्योंकि आपको कहने में अलग लग सकता है कि वो टाइम एंड वर्क है, इसमें क्या ऐसा सेम है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत रिलेट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो अब क्योंकि आप टारगेट एसएससी को कर रहे हैं तो टॉपिक तो सभी कंप्लीट करने पड़ेंगे। इस वजह से पाइप एंड सिस्टम को अभी देख लेते हैं। एक सिंगल वीडियो ही बनाऊंगा इसमें, इसी वजह से मैंने लिखा भी था कि ना सिंगल वीडियो, ठीक है। अब एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हैं तो सब कुछ तो आपका बेसिक उसका पता ही है, बस थोड़ा सा मैं अभी आपको पुश कर देता हूँ। आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे फंक्शन करता है, आप देखिए। सेकंड रुक जाइए। और ठीक है, देखिए क्या कैसे फंक्शन करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है, इसमें पानी भरा रखा हुआ है, या ठीक है, चलिए ये मैंने वही बता दिया कि इसमें पानी भरा रखा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कोई छिद्र हो जाता है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये जितना पानी बाहर निकलेगा वो आपको नुकसान ही तो पहुंचाएगा ना, लॉस कराएगा कि नहीं कराएगा। अच्छा, फिर एक आपने पाइप इसमें लगा रखा है, ठीक है, एक पाइप आपने इसमें लगा रखा है, वो पानी इसमें डालता है, वो पानी इसमें डाल रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो है ये वाला, ये पानी अंदर डाल रहा है, भर रहा है पाइप को, आपको ये प्रॉफिट कर रहा है। यदि टैंक में आप पानी भरना चाहते हैं तो ये आपके लाभ के लिए है, यानी ये लाभ के लिए है, मतलब ये जोड़ रहा है, ये पानी की मात्रा को बढ़ा रहा है और ये पानी की मात्रा को घटा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है। शुरुआत में मैं, आप भी जानते हैं कि पहली क्लास से आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगनिंग से बताया जाता है। अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि एक पाइप एक टैंक को 4 घंटे में फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टैंक को ऐसे रख दिया जाए तो 4 घंटे बाद ये टैंक क्या होगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा पानी से, ठीक है। एक दूसरा पाइप है, मान लीजिए एक दूसरा पाइप है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि पूरा का पूरा पानी भरा रखा हो, ठीक है, और ये वाला पाइप मैंने ऑन कर दिया तो इसका मतलब 6 घंटे बाद इस वाले पूरे उसमें टैंक में कोई भी पानी नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि अब इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कहा कि ये जो टैंक है ये खाली है, ये टैंक क्या है, खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ऊपर से एक पाइप लगाई जो 4 घंटे में इसको भर सकती है, दूसरी एक पाइप लगाई जो 6 घंटे में इसको खाली कर सकती है। अब यार फिर से वही बात कि क्या पता चले कि क्या वैल्यू, कितना लीटर होगा, कितना लीटर नहीं होगा। तो फिर इन्हीं क्वेश्चंस को तभी मैं कहता हूँ कि ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। कैसे? मैंने कहा दोनों का एलसीएम निकाल दो। 4 का और 6 का एलसीएम मेरे हिसाब से 12 हो जाएगा। मैंने कहा ये जो पाइप है ना, ये जो टैंक है ना, ये 12 लीटर पानी आता है इसमें, ठीक। अब जो पाइप आपने भरने के लिए डाल रखा है वो 4 घंटे में इस 12 लीटर टैंक को भर देता है। तो मैं क्या बोलूँ कि 4 घंटे में 12 लीटर
फिल कर देता है, इस वजह से मैंने प्लस साइन दे दिया। तो 1 घंटे में जब करेंगे तभी उसकी क्षमता निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीटर, और प्लस मैंने इस वजह से क्योंकि ये भर रहा है। अच्छा, इसकी जो क्षमता है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देने की है, जो इनलेट पाइप है। इनलेट बोलते हैं इसको जो पानी डाल रहा है, आउटलेट इसको बोलते हैं। ठीक है, आउटलेट पाइप ये होता है, ये पानी को आउट कर रहा है, बाहर कर रहा है। अब ये बताइए कि पूरा का पूरा यदि टंकी भरी हो और 6 घंटे में ये खाली कर देता है, तो ये जो आउटलेट पाइप है इसकी क्षमता क्या है? मैंने कहा कि 6 घंटे में 12 लीटर क्या कर देता है? खाली कर देता है, तो मैंने माइनस से लिख दिया। 1 घंटे का निकालेंगे तभी तो उसकी क्षमता निकलती है, ये बात तो आप जान ही रहे हैं, टाइम एंड वर्क में पढ़ के आए हैं हमारे साथ, है ना? 1 घंटे में 6 से भाग किया तो पता चला कि 2 लीटर खाली कर देता है। ये बड़ी मुश्किल है। कह रहे हैं दोनों की दोनों पाइपें चालू कर दो, मूर्खों वाली बात है, लेकिन ठीक है भाई, हो सकता है उससे पानी कहीं ज़रूरत की जगह पे जा रहा हो। तो क्या बोला इन्होंने कि दोनों की दोनों पाइपें चालू कर दो, और पानी अभी टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, खाली टंकी है 12 लीटर की, और उन्होंने कहा कि दोनों टैप चालू कर दो। दोनों टैप चालू कर दो का मतलब आने वाला पानी भी और जाने वाला भी। अब क्या करेंगे? तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यार 1 घंटे बाद जब मैं आऊँगा देखने, 1 घंटे बाद जब मैं देखने आऊँगा, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, 1 सेकंड रुकिए ज़रा, मैं चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो ही जाए। नहीं हुआ, हो तो जाएगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। चलो ठीक है, हो जाएगा काम, इतने में काम हो जाएगा मेरा। अब आपने बोला कि दोनों पाइप साथ खोल रहे हो, तो ठीक है भाई, अब खोल दिया तो क्या कर सकते हैं। और जैसे ही दोनों पाइपें आपने साथ में खोली, 1 घंटे बाद मैं आया तो मुझे पता चला कि 3 लीटर भर गया था, तो 2 लीटर निकल भी गया था। मतलब फाइनली कितने लीटर उस टैंक में आ पाया? 1 लीटर। कितना आ पाया? 1 लीटर। मतलब 1 घंटे चलने के बाद उसमें 3 लीटर पानी भर जाना चाहिए था, लेकिन 2 लीटर निकल गया, इस वजह से उस टैंक में अभी भी केवल 1 लीटर पानी। मैं दूसरे घंटे आया देखने तो मैंने देखा कि फिर से 3 भरा और 2 निकल गया, मतलब 1 लीटर पानी और ऐड हो गया। मतलब कि अब आप 2 घंटे बाद आए हैं तो 1 और 1 मिला के 2 लीटर पानी उस टैंक में भरा हुआ है। इस तरीके से मुझे एक बात पता चली कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही भर पा रहा है। तो फिर 12 लीटर पानी भरने के लिए 12 घंटे की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताइए? 12 घंटे में 12 लीटर हो पाएगा? तो इस खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। और भर गया, दोनों पाइप बंद कर दीजिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखो, उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ गया होगा। अब इतने आराम से समझाया मैंने, और इसकी PDF सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा, ठीक है? अब जरा मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। वो क्या, मैं बताता हूं, रुक जाइए। अगले पेज पे चलते हैं। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टैंक में जो पानी आएगा, हो सकता है ये भरा हो, एक पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये खाली हो, दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक। हो सकता है सभी भरने वाले पाइप हों, हो सकता है सभी निकालने वाले पाइप हों, ठीक है। ये कंडीशंस बनेंगी, कुछ भरने वाले और कुछ
निकालने वाले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भरना है तो प्लस और खाली करना है तो माइनस। वो चीज माइनस होगी क्योंकि वो निकल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी होपफुली। कभी कभी क्या होगा कि एक साथ नहीं, दोनों पाइपें एक साथ नहीं चला रहे होंगे, कोई पहले चलेगा कोई बाद में चलेगा, तो अब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेगा। ठीक, जरा अगले पेज पे चलते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं। मुझे लगता है तब ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा इसमें समय लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जल्दी ही इस चीज़ों से आप समझकर बाहर निकलेंगे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 6 जून 2019 को, तो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं आप। एसएससी लेवल के मैथ पढ़ लेते हैं तो बाकी सभी मैथ्स पढ़ने में, बाकी सभी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकता है। एक ए है दूसरा बी है, ये 1 घंटे में भर सकता है, दूसरा 2 घंटे में भर सकता है। इस वजह से मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। एक सी है जो 1 घंटे और 15 मिनट लगाता है खाली करने में उस टंकी को। कोई दिक्कत हुई क्या? ए और सी को सुबह 9 बजे चालू कर दिया जाता है। अब भाई मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि एक काम ऐसा कर लो आप लोग कि इसका वो निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम नहीं निकालोगे मज़ा नहीं आएगा भाई, पता ही नहीं चलेगा क्षमताएं कितनी हैं। मैंने कहा कि यार इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 से 1/15 को आप ऐसे लिखो। देखिए 1 सही 15 मिनट को 15 से 60 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको 60, तो कितना बन जाएगा 5/4 घंटे माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब सभी का एलसीएम निकाल रहे हैं भाई साहब, तो आप एलसीएम निकालेंगे किसका, ऊपर वालों का। तो एक ऐसा नंबर मानिए जो इस संख्या से कट जाए। तो मैंने कहा एक ऐसी संख्या मानिए, मान लीजिए 10 मान लिया, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, इससे भी तो भाग जाना चाहिए ना। हाँ, तो पहले वाले से मैंने निकाला तो इसकी 10 घंटे 1 घंटे में हाँ, इस टंकी को 10 लीटर की टंकी, मैंने कहा 10 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी, 10 लीटर प्रति आर। ठीक, मैंने कहा दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले का इनका क्या सिस्टम है कि 2 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब 5 लीटर प्रति घंटे फिल करता है, तब तो 2 घंटे में 10 लीटर भर पाता है। अच्छा, ये खाली करता है, तो जब भाग करेंगे 5/4 से तो 10/5/4 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8, 8 लीटर प्रति घंटे से खाली कर देता है। इतनी बात समझ में आई। अब तीनों चीजें हमको पता हैं कि 2 ऐसे हैं जो 10 लीटर प्रति घंटे भरते हैं और 5 लीटर प्रति घंटे भरते हैं। उनमें से एक पाइप ऐसा है जो 8 लीटर प्रति घंटे भरता है, माइनस करता है, घटा देता है। तो आप हमें ये बताइए कि अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अब चलते हैं जरा। इन्होंने बोला कि ए और सी को सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। मैंने कहा ठीक है, 9 AM पे स्टार्ट कर दिया। किसको आपने, ए और सी को। तो ए शुरू किया तो 10 का प्लस चालू हो गया, और सी को शुरू किया साथ में ही तो 8 माइनस हो गया। स्पीड मतलब भरने की क्षमता 10 थी लेकिन 8 तो निकालने की है। तो बेसिकली आप 9 बजे से कितना भरना शुरू कर दिए, 2 लीटर प्रति घंटा। हर 10 लीटर रहते लेकिन 8 लीटर निकल जा रहे हैं, तो 2 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 घंटे बाद तो मतलब 11 बजे, 2 घंटे बाद कितना हो गया, 2 लीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 4 लीटर। अच्छा, 4 लीटर हो गया। अभी 10 लीटर का टैंक था, 4 लीटर गया है भर, ए को किया बंद, ए को बंद कर दिया। इस टाइम में टैंक में कितने लीटर पानी है, 4 लीटर। अब भाई आप ए को कर दे रहे हैं बंद और बी को चालू किया जाता है। अब कंडीशन बन गई कि ए नहीं है, ठीक। अब बी और सी चल रहे हैं।
तो बी मेरे भाई, बी भरता कितना है, मैं इसको बी और सी को लिखूं यदि, तो बी और सी की मतलब बात क्या हुई, और ये 11 बजे की बात है, ठीक है, हाँ 11 AM की बात है, 11 AM पे ही तो ए छोड़ के चला गया ना। अब इसके बाद कौन आया, बी आ गया। तो बी कितना भरता है भाई, बी भरता है 5 लीटर प्रति घंटा, ये है प्लस का। सी साथ में है, वो माइनस में 8 लीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 11 बजे के बाद पानी भरना नहीं शुरू हुआ, बल्कि पानी घटना शुरू हो गया, और इसका आंसर निकला कि 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकलना शुरू हो गया। 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल गया। वैसे तो 8 निकल जाता, लेकिन क्योंकि बी लगा हुआ था साथ में, तो वो भर भी रहा था ना, तो 5 लीटर भर रहा था। अब बताइए कि 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकल रहा है 11 बजे के बाद से। टैंक में पानी कितना भर रखा है आपने, 4 लीटर। 4 लीटर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलें कि 3 लीटर पानी निकलने में 1 घंटे लग जाता है। तो यदि 1 लीटर पानी निकलना होता तो कितना लगता, 1/3, सॉरी 1/3 घंटे लगते हैं भाई। 1 घंटे में 3 लीटर निकलता है, तो 1 लीटर निकलने के लिए उसका 1/3 हिस्सा लगता है, 1/3 हिस्सा लगता है। अच्छा, क्योंकि इस टैंक में पानी कितना भर रखा है आपने इस समय, 4 लीटर, तो 4 लीटर भरने के लिए 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 4/3R। और एक बात बताइए कि 11 बजे के बाद 4/3 घंटे लगे। अब समझिए मेरी बात को कि 11 के बाद 4/3 घंटे, 4/3 घंटे के बाद भाई साहब होती है 4/3, या एक लिख सकते हैं 11 + 1 सही 1/3, यानी एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 12 सही 1/3। क्या 12 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ, देखिए बस यही बताना था कि 1 घंटे बाद 12 बज गया होगा, 1 घंटे बाद 12 बज गया होगा, 11 से 1 घंटा, एक और 1/3 घंटा और, तो 1 बज गया होगा। और 1/3 घंटे का मतलब होता है 1/3 × 60 यानी 20 मिनट। तो 12:20 पर वो टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। 4 लीटर ही पानी तो बचा था उसमें, तो वो खाली हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया? सभी आपके बेसिक्स इसी में चेक हो गए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता है या नहीं, आपको कैसा लग रहा है बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब मैंने एक क्वेश्चन में टाइम ले लिया, अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा। बताइए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक अंतर्गम, मतलब अंदर की तरफ पानी भरने वाली किसी टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। मान लीजिए ए है, वो इसको 10 घंटों में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप, बाहर की तरफ पानी भेजने वाली पाइप, एक भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा वो जो पाइप है बाहर वाली, वो बी है और 20 घंटों में उसको खाली कर सकता है। तो मैंने कहा माइनस लगा लेते हैं। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है। टंकी कब भर जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि पहले दोनों को मानो, कोई क्वांटिटी मानो। मैंने कहा 20 लीटर मान लो, 20 लीटर। तो ये 10 घंटे में भर देता है, इसका मतलब 2 लीटर प्रति घंटे की इसकी क्षमता है। प्लस में है भाई साहब, क्योंकि भर रहा है। दूसरे वाले की बात करें तो 20 घंटे में 20 लीटर माइनस कर देता है, निकाल देता है, इसका मतलब 1 लीटर प्रति घंटे माइनस कर देता है। अब आप बताइए 6:30 बजे 6:30 पर सुबह यानी AM पर पानी भरना शुरू कर देते हैं दोनों, एक भरना एक निकालना। तो एक भर रहा है 2 लीटर के हिसाब से और एक निकाल रहा है 1 लीटर के हिसाब से, यानी केवल 1 लीटर ही पानी तो भर पा रहा है प्रति घंटे। भाई 1 लीटर, 2 लीटर भरा, 1 लीटर निकल गया, तो 1 लीटर ही उस टैंकी में रह पा रहा है।
1 घंटे में 1 लीटर लग रहा है, तो ये बताओ 20 लीटर की वो टंकी है, उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो बोले 20 घंटे लग जाएगा, 20 घंटे लग जाएगा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और 20 घंटे बाद की स्थिति क्या होगी? मैंने कहा 20 घंटे जोड़ दीजिए इसमें, तो 20 घंटे जैसे ही आपने जोड़ा तो 26 घंटे 30 मिनट इतना बच गया होगा। अच्छा, इतना बच गया होगा, आप चाहे तो जोड़ के देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना समझ में आया कि 26 मतलब 24 घंटे के बाद, तो इसका मतलब फिर से 24 के बाद कितना, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2:30 सुबह के हो रहे हैं अगले दिन। अब ये आप घड़ी की बात है, आप ये जोड़ना तो आप समझे, ठीक है? घड़ी देखनी तो आती है, जोड़नी भी आती हो। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि अब आपको इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप ए, एक पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर देते हैं, ठीक है? मैंने कहा ए 16 घंटों में प्लस बी 24 घंटों में प्लस, और कोई सी है जो 40 घंटों में माइनस कर देती है। आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि 240 ले लो। इन सभी का एलसीएम निकालने पे मुझे पता है कि 240 ले सकते हैं। वो 240 लीटर का कोई टैंक है, ठीक है? 16 घंटे में भर देते हो, इसका मतलब 15 लीटर प्रति घंटे भरते हो। ये एक ही बात आ गई, प्लस में लिखिए क्योंकि भरता है। बी 24 घंटे में तो 10 करता होगा, 10 लीटर प्रति घंटे भरता होगा। मैं सी की बात करूं तो सी 40 मतलब 6 घंटे, 6 लीटर प्रति घंटे भरता नहीं है, ये माइनस करता है, निकाल देता है, ठीक है? इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 8 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है। 8 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं। 8 घंटे तक तो तीनों पाइपें चलती हैं ना, तो मैंने कहा कि तीनों पाइपें बताइए, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी तो निकल जा रहा है, पानी निकाल रहा है। मैं देखता हूँ जरा, ए 15 लीटर भर गया 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 10 लीटर भर गया, और सी 6 लीटर निकाल गया। इसका मतलब मैं बोलूँ तो 19 लीटर प्रति घंटे केवल भरा जा रहा है। मैंने कहा प्लस बना देते हैं, बात तो वही है, प्रति घंटे आप भर पा रहे हैं 19 लीटर, वरना 15, 10, 25 लीटर भर रहा था, 6 लीटर उसमें निकल जा रहा था, तो 19 लीटर ही बचा है। वरना जैसे निकालने वाला ना होता तो 25 लीटर का 25 लीटर भर रहा होता। कह रहे 8 घंटे तक चला, तो मैंने कहा 8 घंटे से मल्टीप्लाई करा दो। 8 घंटे तक भरवाया भाई आपने, तो कितना भर गया? 19 8 152 होता है, हाँ 152 लीटर आपने भर दिया। 240 में से 152 लीटर तो आपने दिया भर, तो शेष कितना बचा? 88 लीटर बचेगा। अभी भी कितना पानी भरना बाकी है? 88 लीटर। कह रहा है ए ने अपना काम बंद कर दिया, ए क्या हुआ? बंद हो गया। अब कौन बचा? बी और सी। तो बी 10 से भरता है और सी 6 से माइनस कर देता है, तो कितना बचा? 4 लीटर प्रति घंटे भर पा रहे हैं। भाई भर तो 10 रहा था, लेकिन 6 भाग निकल भी तो जा रहा है, तो ओवरऑल 1 घंटे में केवल 4 लीटर भर पा रहे हैं। तो 88 लीटर अभी भी भरना है, तो समय कितना लगेगा? 88 लीटर पानी है, 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, इसका मतलब अभी भी 22 घंटे समय लग जाएगा। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 पाइप ए और बी किसी को इतने घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए 10 में प्लस और बी 16 में प्लस, ठीक है?
ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके हर बार 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो कितने घंटे? कोई बात नहीं, टाइम ऑफ वर्क जैसा है। तो मैंने कहा कितना मान लें दोनों का एलसीएम, मैंने कहा 80 मान लो तो कट जाएगा। 80 लीटर का कोई मैंने मान लिया कि टैंक है, 80 लीटर का टैंक है। अब ये भर रहा है तो ये 8 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रहा है, और ये भर रहा है तो 5 लीटर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से भर रहा है। दोनों भर रहे हैं ना। ठीक, एक एक करके, मतलब 1 घंटा कौन भरा? ए से शुरुआत करी गई तो 8 लीटर भर गया, बंद कर दिया गया। अगला 1 घंटा बी भरेगा तो 5 लीटर भरेगा, बंद कर दिया गया। अगले घंटे फिर से 8 लीटर आएगा, फिर से 5 लीटर आएगा। अब इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन क्या इतनी देर लगाएंगे आप? नहीं। आप चेक करेंगे इस 2 घंटे में कितने लीटर पानी भर गया? 13 लीटर। ठीक, आपको 80 लीटर चलना है तो 80 से एक बार पहले लेके चलिए, तो 13 छंग 78 होता है। 13 छंग 78, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, यानी 12 घंटे में 78 लीटर पानी भर गया। अभी भी कितना लीटर पानी बचा है? 2। तो शुरुआत इससे होती है, बंद इससे होता है। इसका मतलब अब नंबर किसका आएगा भाई? 78 लीटर के बाद नया नंबर फिर से 1 आएगा। 2 लीटर पानी अभी भी बाकी है भरना, और भरेगा कौन? ए भरेगा। और ए की क्षमता कितनी है? तो समय कितना लगेगा? ए की क्षमता है 8, तो मैंने कहा इसको काट दो, तो मतलब 1/4 घंटे अभी भी लगेंगे। वो जो 2 लीटर है ना, उसको 1/4 घंटे लगेंगे भरने में, क्योंकि ए का नंबर है आज भरने का। 78 लीटर तक तो ए बी आया, लेकिन फिर से ए का नंबर आया। तो देखिए 12 घंटे पहले लग गए थे, 1/4 घंटे। 1/4 घंटे का मतलब होता है 60 से गुणा कर दीजिए तो 15 मिनट। 12 घंटे पहले लगे 15 मिनट, और इसका मतलब 12 घंटे 15 मिनट का समय लगा होगा। आया समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। अब टाइम अनुवर्क वाला है क्वेश्चन, ये कि 1/3 भाग कितने दिन में कर पाते हो, या 1/4 भाग कितने दिन में कर पाते हो? दिन या घंटे? समय तो दिया ही है। कहा कि 1/4 भाग 3 घंटे में, तो पूरा भरने में इसको 12 घंटे लगेंगे। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि भाई साहब मैंने बताया था कि सीधा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा करके। ए 1/4 काम कितने दिन में करता है? 4 भाग कितने? 3 घंटे में। तो टोटल कितने में करेगा? सीधा सीधा 3 × 4/1 करिए, यानी 12 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। ए। बी की बात करते हैं। बी कितना बोल रहे हैं? 1/3, तो फिर 2 घंटे में, तो 2 × 3/1 कर दीजिए, यानी 6 घंटे में ये भर देगा। ये सब भरने वाले हैं तो भरने वाले लिख दिया मैंने। यदि दोनों पाइप चालू किया तो कितने टंकी भरेंगे? अब टंकी तो बताओ कितनी है? मैंने कहा दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है? 12 लीटर। तो इसकी क्षमता आई 1 लीटर प्रति घंटे भरने की, ठीक है, और इसकी क्षमता आई 2 लीटर प्रति घंटे भरने की। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि तो इस टंकी को यदि दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं, एक ये है एक ये, तो दोनों जब चालू किए गए तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर पा रहा है। और भरना कितना है? 12 लीटर। तो ये बताओ कितना समय लगेगा? 12 लीटर को भरने में 3 से भाग करेंगे तो ये लीटर प्रति घंटा होता है, तो घंटे 4 घंटे लग जाएंगे 12 लीटर को भरने में। समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते। टाइम ऑन बुक जैसा ही है आज, बस इसके बाद इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप बस बेसिक समझ गए, बना बिगाड़ के आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा।
ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटों में क्या किया जाता है, भरा जाता है, तो मैंने कहा प्लस। फिर कह रहे बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जाता है, तो बी द्वारा 8 घंटे में लेकिन खाली किया जाता है। टैंक को आधा भरने में कितना समय, पहले तो पूरा टैंक मानो कितना, मैंने कहा दोनों से कटने वाला संख्या कौन सी है, 40, मैंने कहा 40 लीटर का एक टैंक बना लो। इससे जब 5 घंटे भरने में लग रहे थे तो 8 लीटर प्रति घंटे आप भरे होंगे, तब तो आपको 5 घंटे लगे होंगे। खाली करने के टाइम पे क्या हो रहा है कि 8 घंटे में, तो इसका मतलब 5 लीटर प्रति घंटे आप निकाल देते हैं। 1 घंटे में 5 लीटर निकाल देते, तब तो 8 घंटे में 40 के 40 लीटर निकाल देंगे। कह रहे टैंक को आधा भरने में, तो आधा का मतलब 20 लीटर, 20 लीटर भरना है। अच्छा, 1 घंटे में कितना भरोगे, भरा आपने 8 लीटर लेकिन निकल कितना गया, 5 लीटर। तो बेसिकली आप 3 लीटर प्रति घंटे ही भर पाते हैं। मैं प्लस बना देता हूं, ठीक है। अब आपको 3 लीटर प्रति घंटे भर पाते हैं और 20 लीटर भरना है मेरे भाई, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आप ही बताओ, कुछ बचा क्या। 20 लीटर भरना है और 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरते हैं, तो 2/3 घंटे। समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जैसे भी लैंग्वेज को बोले आपको तोड़ते हुए चले जाना है उसी के हिसाब से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। कह रहे एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ए है 4 घंटे में भर सकता है। फिर बोले कि उसमें एक छिद्र मौजूद है, भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा कि वो बी कोई पाइप होगी नीचे की तरफ, वो 6 घंटे में इसको खाली कर देता है। यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अब लैंग्वेज कह रहा, मैंने कहा पहले टंकी बताओ कितनी होगी। आपने बोला कि एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 लीटर की टंकी बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3 लीटर प्रति घंटे भरने की, ठीक है। इसकी क्षमता 2 घंटे में खाली, 6 घंटे में खाली कर देता है, तो इसका मतलब 2 लीटर प्रति घंटे आप क्या कर देते हो, खाली कर देते हो। 2 लीटर प्रति घंटे खाली कर देते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब करें 1/3 भाग भर जाने के बाद जो छेद नीचे वाला है उसको बंद कर दिया जाता है। तो भैया 1/3 भाग में कितने लीटर आता है पानी, ये बताओ पहले। आपने कहा कि 1/3 भाग भरो, तो मैंने कहा इसका 1/3 निकालें तो 4 लीटर आया। 4 लीटर आपको भरना है पहले, और 4 लीटर भरने में दोनों साथ चल रही हैं। कौन कौन, ए और बी दोनों। उसके बाद कह रहा है कि बी को बंद किया गया, बाहर वाली पाइप को बंद कर दिया गया। तो तब उनकी 3 लीटर भरने की क्षमता थी और 2 लीटर निकालने की क्षमता थी। इसका मतलब 1 लीटर प्रति घंटे में भर पा रहे थे आप। तो 1/3 भाग भरने में कितना समय लग गया, 4 लीटर भरने में 4 घंटे लग गया, 4 घंटे का समय लग गया, ठीक। अब आप क्या बोलते हो कि उसके बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया, किसको, पी को, बाहर वाली पाइप को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो अब क्षमता तुम्हारी बढ़ गई, अब तो 3 से भरोगे ना तुम, तो ये तो हो गया काम खत्म इसका। अभी भी 8 लीटर बाकी है, 8 लीटर शेष है। अच्छा, अब इसको भरोगे किससे, ए से भरवाओगे ना, क्योंकि बी तो भाग गया, बी को तो बंद कर दिया आपने। तो 3 लीटर प्रति घंटे से आप भरना है। तो टाइम कितना लगेगा, उधर 4 घंटे लग चुका है शुरुआत में। अब 8 लीटर को भरने में 3 से कितना लगेगा, 2 सही 2/3 क्या घंटे। पहले से 4 घंटे लगे, तो कह रहा है कि कुल समय कितना लगा होगा, 4 घंटे प्लस 2 सही 2/3। तो क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3 घंटे। समझ में है, कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज के साथ चलिए, आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, क्या कह रहा है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए कितने में भर सकता है, 20 मिनट में। बी कितने में भर सकते हैं, उन्होंने कहा 30 मिनट में। फिर कह रहे हैं यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप को और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे। भाई कुल टाइम तो पता नहीं है यार, लेकिन रुक जाइए। मैंने कहा इन दोनों को कोई टैंक, पहले तो बनाओ टैंक ऐसा बनाया। मैंने कहा कि 60 लीटर का है, 60। तो इसको भरने में 20 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब 3 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। ठीक, भर रहा है। ये आदमी 30 मिनट लेता है, इसका मतलब 30 दूनी 60, 2 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। मिनट है भाई साहब इस बार, ठीक है, भर रहा है। कह रहे हैं यदि कुल समय का, तो कुल समय यार पता ही, अभी कैसे पता मुझे चलेगा कुल समय कितनी देर में दोनों भरेंगे। हमने कहा कि कुल समय, क्योंकि अलग अलग चल रहे हैं ना। कह रहे हैं कि यदि कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष भाग के लिए ए और बी दोनों को खोला गया, तो ये समय पता ही नहीं है। हमने कहा कि कुल समय कितना लगा होगा, x घंटे। कह रहा है उसके 1/5वें भाग केवल ए काम किया। ये बताओ, इसका 1/5वां भाग मतलब 1/5 x घंटे किसने काम किया, केवल ए ने। और ए की क्षमता कितनी थी, 3 भरने की। समझ रहे हो आप, इतने घंटे 3 वाले ने भरा। बचा हुआ 4/5, क्योंकि 1/5 निकल गया समय, तो 4/5 x घंटे बचे। और इतने में ए और बी दोनों ने काम किया, तो दोनों की क्षमताएं 3 + 2 हैं। और तब जाके पूरा का पूरा टैंक भर गया। तो कह रहे हैं कि कुल कितना समय लगेगा, मतलब x की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ निकला 3x/5 प्लस यहाँ 3 2 5 को 20/5x बराबर 60। समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया भाई साहब, ये 23x/5 बराबर 60 पढ़ा रहे थे। तो अब आगे क्या देखेंगे आप, कि इतने घंटे, अब x की वैल्यू ही तो पूछा है इन्होंने। तो x की वैल्यू भाई साहब आप कैसे निकालोगे, 60 × 5/23, 300 आ जाएगा। और 300/23, अब बाकी आप निकाल लीजिए। इतने घंटे टोटल टाइम लगा होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले तो मुझे बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज दमदार है। बताइए आप लोग। अच्छा माफ़ करिए, मिनट नहीं चल रहा है ना, घंटा नहीं चल रहा है ना, सॉरी मैंने घंटा लिख दिया। घंटे में चल ही नहीं रहा, मिनट में चल रहा है, तो इसको मिनट में रहने दीजिए। मिनट। बताइए अभी समझ में आया कि नहीं है। आप लोग कोई रिस्पॉन्स करिए। होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, आइए।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। मैंने कहा ठीक है, ए कितने मिनट, 36 मिनट में भर सकता है, और बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, सर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं सर अभी, हाँ सर, तो ये 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय घंटों में बताना है। तो भैया आप मुझे बताइए कि एक ऐसा टैंक मान लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों के मिनटों से समय से काटने वाला ही तो नंबर ढूंढना पड़ता है आपको। तो मैंने कहा कि 90 तो नहीं, लेकिन 180 कट जाएगा। हमने कहा 180 लीटर का टैंक मान लिया, 36 मिनट भरते हैं, लग लेते हैं, तो 5 लीटर प्रति मिनट आप भरते हैं। ठीक है, भरते हैं तो प्लस कर लिया। इसका क्या स्थिति है इस वाले का, इस वाले का भाई घटाता है तो 4 लीटर प्रति मिनट, ये माइनस करता है। कह रहे आधी क्षमता भरनी है, मतलब 180 नहीं बल्कि 90 लीटर को फिल करना है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब समझिए मेरी बात को कि 5 लीटर प्लस में होता है और तुरंत 4 लीटर माइनस में हो जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो 5 में 4 चला गया, तो पता चला 1 लीटर प्रति मिनट केवल पानी, मतलब 1 मिनट में केवल 1 लीटर पानी भर पाता है। 1 लीटर में केवल 1 लीटर को भरने में 1 मिनट लग जाता है। इसका मतलब 90 लीटर को भरने में 90 मिनट लग जाएगा, 90 मिनट लग जाएगा 90 लीटर भरने में। और कह रहा समय घंटों में बता दो, तो 90 मिनट को घंटे में बताएंगे तो 1 से ये 1/2 यानी 1.5 आवर्स। समझ में क्या, कुछ था ही नहीं, ऐसा पहले भी बता चुके हैं। आगे चलता, ये मेंस में आया था मेरे वाले दिन। मेंस तक के क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हो भी तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं दोबारा भी क्लास ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया मैंने ऐसा कह दिया कि ये अब इसके बाद दुनिया ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन फिर भी अच्छा मिले आपको और लगे कि अभी ये टाइप कवर नहीं हुआ है तो आप फिर से बताइए, मैं आगे फिर से। और अब जितना अभी समय बीतता जाएगा, सभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद, कोर्स ख़त्म होने के बाद, मैं हर टॉपिक का एक रिवीजन वो लेके आऊँगा वीडियो, जिसमें मैं ढूंढ डांट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को जो अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ, ये सब हो जाएगा। मान लीजिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ डिफ़िकल्ट, जो कुछ थोड़ा सा रेलेवेंट भी है, कुछ थोड़ा नहीं भी रेलेवेंट है, टफ है ज़्यादा, उनको भी करा देंगे, लेकिन वो अभी नहीं, वो जब थोड़ा सा आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तब। ठीक है, अभी इसको करिए, प्री को इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कह रहे हैं, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए कितने मिनट में, 12 मिनट, बी कितने मिनट में, 15 मिनट भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को 10 मिनट में भर जाता है। अब पहले तो टैंक बताओ कितना है। ए और बी और सी जब तीनों खोल दिए जाते हैं तो 10 मिनट में भर जाता है। अब 15, 10, 12 का कोई नंबर बताओ मुझे। तो टैंक मैंने मान लिया कितना है, 60 लीटर का। तो इसको भरने में कितना समय लगा, 12 मिनट। इसका मतलब 5 की इसकी एफिशिएंसी। इसको 15 मिनट लगा, इसका मतलब इसकी 4 की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी मैंने देखा तो पता चला 6 की एफिशिएंसी। अब इसका नहीं पता चल पा रहा है एफिशिएंसी कितनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए मेरे भाई, ए भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी घट रहा है। तीनों को जोड़ने पे एफिशिएंसी कितनी बन रही है, तीनों को जोड़ने पे 6 बन रही है। तो ए तो 5 है, 5 क्षमता है, बी की 4 क्षमता है, सी की कितनी क्षमता है, मैंने कहा सी की के क्षमता है, तब जाके 6 बनता है। तो 5, 4, 9 और 9 में 3 घटाया जाएगा तब 6। इसका मतलब
इसकी क्षमता अब कितनी हो गई, मैंने कहा कि 3 हो गई। ठीक है, बाद में लिखा है इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। 3 लीटर की क्षमता है घटाने की। अब ये बताओ कि टाइम पूछेगा आपसे, एक्स का मान बताओ, तो सी द्वारा समय 60 लीटर का पूरा टैंक है और 3 की आपकी क्षमता है, तो आप काटोगे तो 20 मिनट नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे 20 मिनट नहीं होना चाहिए था क्या? ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, होपफुली समझ में आ जाएगा और आ गया होगा ज़रूर। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का, इजी से क्वेश्चन के साथ। इजी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, 15 तारीख को आया था, वो सीपीओ में पूछा गया था, माफ़ करिए। अब इसके बाद इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है एसएससी, और बैंक वैंक में भी इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, लेकिन यदि कुछ लगता है मुझे तो मेंस के टाइम पे कराऊंगा, अभी नहीं। एक पंप एक टैंक को पानी से 1 घंटे में भर सकता है। हमने कहा ए है, 1 घंटे में भर सकता है। छेद के कारण टैंक को भरने में इतने घंटे लग गए। मतलब ए और कोई छेद था बी, जिसकी वजह से टाइम कितना लग गया, 1 से 1/3, यानी 3 1 3 4/3 घंटे भरने में लग गया। तो कह रहे हैं जो ये खाली करने वाला पाइप है ना, इसकी क्षमता बताओ तो पता चले कि कितनी देर में खाली कर देता है। मैंने कहा कि कोई ऐसा मान लो, मैंने कहा 4 लीटर का कोई टैंक था, ठीक, 4 लीटर, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई कि ये 4 से भर सकता है, 4 लीटर प्रति घंटा भर सकता है, तभी तो 4 लीटर को भर दे रहा है। और इसको मैंने भाग किया तो पता चला कि 3 लीटर प्रति घंटा निकल आया। भाई 4 को 4/3 से भाग करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 घंटे, 3 लीटर प्रति घंटे भर रहा है। यार एक बात बताओ कि ए अकेला भरता है तो 4 लीटर प्रति घंटा भर देता है, और जब ए बी दोनों लगा देते हैं तो 3 लीटर प्रति घंटे ही भर पाता है। यानी ए प्लस बी बराबर 3 लीटर प्रति घंटे बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो 4 लीटर से भर रहा है, लेकिन ये मेरे भाई एक खाली कर रहा होगा, तब जाके 3 आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब बी की जो क्षमता आई वो 1 लीटर प्रति घंटे खाली करने की आई। अब आपने पूछा क्या कि यदि टंकी भरी हो तो ये वाला पाइप चालू कर दिया जाए खाली करने वाला, तो कितने घंटे लगाएगा? अरे मेरे भाई 4 लीटर की टंकी है, उसको खाली करने में 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाओगे तो कितने, 4 घंटे लगेंगे। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अब CHSL के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसका जिस दिन पढ़े उसको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब देखिए आइए, आप लोगों को ये भी याद आएगा, ठीक है, कि जो भैया इतने दिन से परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कर लो कर लो कर लो, हमने नहीं करा, हमने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, तो पेपर हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट था, और जिन्होंने पढ़ा उनको कितना इजी लगा होगा। या इजी तो नहीं लगता है पेपर, लेकिन उसमें कंफर्टेबल रहे होंगे और उनसे काफ़ी हद तक पेपर हो भी रहा होगा। ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं पिछले 1-2 महीने में मेरे साथ, उनको वही पेपर बिल्कुल डराएगा और लगेगा कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको तरीके तो पता है फिर भी नहीं करी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चे हमारे जानने में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। अभी MTS भी है, अभी तो मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से मैं पूरा दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि आप क्रैश कोर्स से पढ़ सकते हैं। मेरे जो क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है ना, वो सफिशिएंट है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बस इतनी सी बात है ना उसमें कि वो बहुत स्पीड में बनाया गया हुआ है सब कुछ, लेकिन स्पीड में बनाया गया, उसमें बेसिक पे ध्यान कम दिया है। तो जिनको पहले से कुछ आता है, पढ़ रखा है, वो जाके क्रैश कोर्स देख लेंगे तो स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्रैश कोर्स दे सकते हैं, इसी चैनल पे है, अश्विन क्लासेस पे, ठीक है, हाँ देख सकते हैं उस पर। और बाकी जब 1-1.5 महीने बाद हमारा अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैथ्स में मैं दावे के साथ कहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।